कि मुकेश भाई हमारे साथ, क्योंकि बिहार में हम दोनों मिलके बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं। अकेले हम ही लोग हैं। यहाँ गृह मंत्री आ रहे, हर लोकसभा वाइज प्रधानमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री हैं, पूरा साधन है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर के बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं और बीजेपी बिहार से घबराई हुई है। तो हम चाहेंगे कि भाई मुकेश सहनी जी अपनी बात को जो है रखें। इनके बाद मुकेश जी बोल लें, फिर सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बात तो हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी रख ही दिए हैं आप लोगों के बीच में। एकदम मजबूती से सीमांचल के सभी सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और ख़ास करके पूर्णिया की बात अगर कर रहे हैं तो एक अति पिछड़ा के बेटी को टिकट मिला है और अति पिछड़ा में काफ़ी जोश है और हम लोगों का धर्म कर्म बनता है कि मजबूती से खड़ा रहें और एक एक वोट अति पिछड़ा समाज, अन्य समाज जो है सब मिलकर जो गठबंधन के जो वोट है वो इंटैक्ट है। और मजबूती से बीमा भारती जी के लिए हम लोग प्रचार भी काफ़ी किया है और यहाँ पे रहने के से भी लाभ मिला है कि पर्सनल 1-to-1 हम लोग जितने भी नेता आए क्षेत्र के, अगल बगल के जिला के भी लोग आए, भागलपुर हो या कटिहार हो या पूर्णिया, सब लोगों से मिले, लेकिन विशेष तौर पे पूर्णिया में रुके हैं तो इसका फ़ायदा हम लोगों को मिला कि पटना जाने में 2 घंटा लगेगा जाना आना, तो वो समय को हम लोग बहुत बढ़िया से उपयोग किए हैं। और एक एक नेता से हम लोग मिले, 1-to-1 मिले, रात को 3-3 बजे तक लोग मिलते रहे और जनता है, जनता ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनके लिए रात भर बैठ के हम लोग मीटिंग किए हैं और सारा चीज़ किए हैं, मिले हैं और पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि एक एक वोट हमारे बीमा भारती के लिए आएंगे। हम लोग प्रचार और पूरा लोग लगे हैं। आज अंतिम प्रचार का दिन है तो भी हम लोग एक कार्यक्रम करके धमधा में वहाँ से फिर हम लोग रुपौली में करके हम आगे निकलेंगे। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ लोग इधर उधर दुनियादारी करेंगे लेकिन ये सब कहीं नहीं, हवा में है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या है, यूट्यूब चैनल पे कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान नहीं है और मजबूती से हम लोग एक एक वोट को कलेक्ट करके और बीमा भारती को अब 3.5 लाख से पति पिछड़ा, आप समझिए ना कि वो खरा ही हो गया तो हम लोगों का 7 लाख, सॉरी, तो इसका पोलिंग 3.5-4 लाख का होना है। आप समझिए कि ये पोलिंग का खरा ही हो जाएगा तो हमारे पास वोट कितना है और गठबंधन का एक अपना साइज है इधर का, तो बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग हमारी बात को गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसमें एक मिनट मनोज जी, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 15 साल से पूर्णिया में एनडीए के सांसद हैं, ज़्यादातर विधायक भी उन्हीं के हैं, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या मिला? जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो हैं लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है, स्पेस जो है, पूर्णिया के लोगों ने ऑपोजिशन के पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है और इसका फ़ायदा जो है इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया आपको और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा, यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया की लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग 20 में वादा किए, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया था। अब एक करके एक सवाल। सर मेरा एक सवाल है, एक मिनट
मैं वन बाय वन लेंगे। हाँ सिंह, परसों आपने एक भाषण में कहा कि दो विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए। ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल, आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था, क्या आप हमको बताइए। 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पे रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। ये माइंड में क्लियर हो लो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव है पूरे देश में, 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है, संविधान को बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। हाँ इधर आपका था सर, ये पप्पू यादव कितनी बड़ी चुनाव की मांग है? पूर्णिया में टोटल कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। 2 धाराएं हैं, या महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे। तो जो लोग संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। और जहाँ तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं भाई साहब। कौन सा चुनाव छोड़ा उन्होंने, क्या नतीजा आया है? तो हम उस पर, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। एक सिस्टम से चल रहा है ना। आप कुछ पूछ रहे थे, जो सवाल किसी ने पूछ लिया उसको रिपीट मत करिएगा, उस हिसाब से। पप्पू यादव का आरोप है चुनाव के दरमियान आपने न ईडी न सीबीआई किसी की चर्चा नहीं की। अरे भैया, हम कहीं ना कहीं आप बीजेपी के बीच ईडी बीजेपी के 3 जमाए, ईडी सीबीआईटी और सीबीआई। परसों ही ना बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। रांची में कौन बोला? अरे भैया छोड़िए ये सब बात। ये वही एजेंसियां हैं जो मेरा बेल कैंसिल करने के लिए गई हुई थी और सदन में खड़े होके बोले थे हम। और कोई बोला है क्या सदन में ये नारा? आप कुछ बताइए। सर, कल आपके रोड शो में काफी हंगामा हुआ और पप्पू यादव के नारे लगे, सबको चोट भी आई है। अब देखिए, हम लोग भाई गांधीवादी लोग हैं। हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते हैं। चुनाव में, प्रचार में सबका अधिकार है। हम लोग बाकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा, प्रशासन देखेगा। हालांकि उसकी सारी फुटेजेस हैं, पुलिस उस पर उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी। लेकिन